टीमों का स्केड्यूल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग होती है। इट्स नॉट ओनली वन थिंग, यू हैव टू चेंज होल सिनेरियो ऑफ द थिंग। तो आई थिंक ठीक है, अगर बांग्लादेश समझती है कि उनको नहीं खेलना तो नहीं खेले, उनसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। वैसे भी वो जो है कौन सा वो टॉप पर आ जाती, टॉप 4 में आ जाती, नीचे ही रहती। ये सिनेरियो को देखे कि यार व्हाट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, जिस तरह से हालात वहां पर हुए, हमारे सनातनी भाइयों के साथ, हिंदू भाई बहनों के साथ और सबके साथ जिस तरह सलूक किया गया, जिस तरह से सब चीजें हुई गई, वो गलत है। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद प्रेशराइज हुआ, और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप अपना, हम हमारा धर्म कुछ कहता नहीं है ना, मतलब प्यार वाला धर्म है ना। किसी के मामले में है, वो बेचारा रोजगार है, वो रोजगार कर रहा है, वो काम कर रहा है, आप ऐसे ही उसको बिला वजह में उठ के मारो और ये करो वो करो, और अजीबो गरीब हरकतें हो रही थी। मतलब कि इट वाज वेरी सैड, मतलब एक दिल धड़क, मतलब दिल टूट जाता है, मतलब एक रोने को आता है कि ये क्या हो रहा है यार। फिर उसके बाद एक मामला चला कि मुस्तफिजुर जो अपना केकेआर में थे, उनको जो है साइडलाइन करने पे मजबूर हुई, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे थे और जिस तरह से पब्लिक का रिएक्शन था, उस तरह से शाहरुख खान ने, जो केकेआर के ओनर है, उन्होंने उनको रिलीज किया। इसमें कोई बीसीसीआई का प्रेशर नहीं था, ना आईसीसी का प्रेशर था, किसी का कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन एक इंसानियत के नाते जो एक सही चीज उनको लगी, उन्होंने की। जहां तक ये वर्ल्ड कप की मैच है, इंडिया ने कभी भी, बीसीसीआई ने, आईसीसी ने कभी भी उनको नहीं बोला कि भाई आप इंडिया नहीं आ सकते। उन्होंने वेलकम किया है। और जब आईसीसी की जो टीम, जो आईसीसी के अम्ब्रेला में जो जितनी भी टीमें होती है, उनको फुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलती है और अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। और ये बिल्कुल तय है कि उनको सिक्योरिटी मिलती, अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलती। और उनको कोई, उन्होंने तो मना नहीं किया ना, इंडिया ने या बीसीसीआई ने तो मना नहीं किया। ठीक है, उनको एक फियर था कि यार जो यहाँ पर हमने किया, हमें वहां पर उस तरह से कुछ करना पड़े, हमें देखना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी अपना इस तरह से चीजें नहीं होती। आप देखिए कि आईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पर सारे बोर्ड्स थे, इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सारे बोर्ड्स थे, जितने भी बोर्ड थे आईसीसी के अंदर है, वो सारे थे। जब उन्होंने वोटिंग करी, तो सबने जो आईसीसी ने जो उनके ऊपर रखा था कि भाई आपको आए, इशू नहीं, उन्होंने सबने उसका साथ दिया। सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिन्होंने, जो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने वोट, सिर्फ 2 वोट पड़े उनको। तो इससे नजर आता है कि यार बाकी लोग सोच रहे हैं कि भाई आप, एक इवेंट हो रहा है, एक मेजर इवेंट है, और वहां पर आपको फुल फोर्स सिक्योरिटी दी जाएगी, सब कुछ दी जाएगी, सब कुछ होगा। मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश के लिए आगे चल के इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, कि अगर इस तरह से वो अपना समझ रहे कि यार नहीं, हम जो कह रहे हैं वो डिसीजन उनको मानना चाहिए, आईसीसी को मानना चाहिए। आगे चल के बांग्लादेश फिर के साथ जो इंडिया तो फिर अभी तो नहीं खेलेगी, फिर जो इंडियन टीम है वो तो उनके साथ कोई भी सीरीज हो गई या वो नहीं होगी, तो उनको तो लॉस बहुत होगा। क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को, मैटर को देखना चाहिए। वो अपनी जगह पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, उनको थोड़ा कंसर्न है प्लेयरों का कि यार कुछ हो ना जाए। लेकिन यहाँ पर आपको आईसीसी एक आश्वासन दे रहा है, बीसीसीआई आश्वासन दे रहा है कि भाई आपको फुल, जैसे सिक्योरिटी सबको मिलती है वैसे आपको मिलेगी। तो आप तो आए प्लीज, हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं। वो तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते। तो इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो आईसीसी का डिसीजन है, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। क्योंकि लास्ट मिनट पे चीजें चेंज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पूरे राउंड बनाने पड़ते हैं, अटैक करना, वो टीमों का स्केड्यूल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग होती है। इट्स नॉट ओनली वन थिंग, इट्स यू हैव टू चेंज होल सिनेरियो ऑफ द थिंग। तो आई थिंक ठीक है, अगर बांग्लादेश समझती है कि उनको नहीं खेलना तो नहीं खेले, उनसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। वैसे भी वो जो है कौन सा वो टॉप पर आ जाती, टॉप 4 में आ जाती, नीचे ही रहती।